और ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, मैसर जहां हत्याकांड अब श्रावस्ती पुलिस के हवाले हो गया है। श्रावस्ती की पुलिस तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इसी क्रम में जो श्रावस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक हैं प्रवीण यादव, वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं मौके का मुआयना करने के लिए, क्योंकि केस जो है श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में लिखाया जा रहा है। मृतका के परिवार के लोगों ने शायद 4 लोगों को नामजद किया है कि ये मैसर जहां की हत्या कर सकते हैं। और इसके बाद में तत्काल श्रावस्ती की पुलिस एक्टिव हो गई। अभी आपने देखा कि गोंडा की पुलिस थोड़ा हीला हवाली कर रही थी, लेकिन जैसे ही केस श्रावस्ती पुलिस के अंडर में आया है, श्रावस्ती पुलिस की टीम एक्टिव हो गई हैं। कई टीमें श्रावस्ती पुलिस की, थानाध्यक्ष चिकौना, थानाध्यक्ष नवीन मॉडर्न थाना कटरा और स्वयं एडिशनल एसपी संभवतः है यहाँ पर पुलिस अधीक्षक भी पहुँच जाएँ। तो सबसे पहले आइए हम आपको क्राइम सीन पर लेकर चलते हैं कि मैसर जहां की हत्या आखिरकार कहां पर हुई है और कौन है वो इंसान जिसने इतनी बेरहमी से एक औरत को मारा। आप लोगों ने फ़ोटो ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में देखा होगा। उसका पैर बंधा हुआ है, उसका हाथ बंधा हुआ है, उसका गला जो है दुपट्टे से दबाया हुआ है, उसका हाथ उसी के सूट के दुपट्टे से बांधा हुआ है। और उसके बाद हत्यारे ने इतनी बेरहमी से उसको मारा है। इतना खूबसूरत चेहरा था उसका, पूरा चेहरा उसका काला काला दिखाई पड़ रहा है मैसर जहां का। मैसर जहां श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत नरपतपुर गांव के टहाना गांव की रहने वाली थी। और मैसर जहां के घर से मात्र 200 मीटर दूर ये जो नाला, आप जिस नाले को हम पार कर रहे हैं, इस नाले को जैसे आप पार करेंगे तो ये गोंडा जनपद का खरगूपुर थाना क्षेत्र का इलाका लगने लगेगा। यही बात है कि मैसर जहां की बॉडी को गोंडा जनपद की खरगूपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने सील किया है। उनके द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है और इनका केस श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में दर्ज किया जा रहा है। संभवतः हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका होगा अब तक। और उसके बाद में अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण यादव पहुंचे हैं। और घटना स्थल आपको बता दें कितना निर्जन स्थान, कितना सुनसान बियाबान स्थान है। चारों तरफ आपको बता दें कि कुआना नदी इसको बोलते हैं, ये कुआना नाला है। और इसके बगल में नरहरिया गांव पड़ता है जो कि गोंडा जनपद के खरगूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लगेगा। तो ये कच्चा रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से जा कर के वो आखिरी में जहाँ पर क्लपटिस का पेड़ लगा हुआ है, ये जगह मैसर जहाँ के घर से 200 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर ला करके, यानी वहाँ पर मैसर जहाँ की लाश खून से लथपथ, हाथ पैर बंधे हुए, उल्टे मुँह पड़ी हुई थी। अब जैसा मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि ये नहीं कहा जा सकता कि हत्यारों ने हत्या उस जगह पर की है। अब चूंकि हम गांव में पहुंचे हैं तो मृतका के परिवार के लोग कई बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कई सारे साक्ष्य गांव में मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि मैसर जहां की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि गाँव के ही पड़ोसियों ने, जो उसके दुश्मन थे, जो उसके विपक्षी थे, उनके द्वारा ही ये किया गया है। ऐसा गांव में पहुंचने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद, लोगों से राय लेने के बाद, वहां पर माहौल देखने के बाद कि कितने लोग गांव से फरार हैं, ये सारी चीज़ें देख करके, और जो मृतका की बेटी है वो और मृतका की जो बहनें हैं और जो भाई हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि कुछ वाद विवाद में जिनसे पहली अदावत थी उसकी, जिससे पहले दुश्मनी थी, कुछ उसके पड़ोसी हैं जिनके द्वारा ही इस घटना को कारित किया गया है। बहरहाल अभी इसका खुलासा तो श्रावस्ती की पुलिस करेगी, लेकिन जो इशारा मिल रहा है उससे ये लग रहा है कि केस लगभग ओपन एंड शट केस है। और ये देखिए, अभी हम आपको लेकर ही चल रहे हैं जहाँ पर उसका मर्डर हुआ है। और ऐसे जाते जाते देखिए, एक बगल पूरा जंगल टाइप का है और एक तरफ गन्ना लगा हुआ है। और वहाँ चक्रोट पर जहाँ चारों तरफ गन्ना है, बिल्कुल ही झाड़ी है यहाँ पर, वहीं पर ला करके उसकी बॉडी को फेंका गया। जब उसकी बॉडी, बकरा ईद के दिन ही आपको बता दें कि 17 तारीख को बकरा ईद था, 16 तारीख की रात की ये घटना है। 16 तारीख को ही हत्यारों ने मैसर जहां को मौत के घाट उतार दिया। 17 तारीख को बकरा ईद के दिन जब सुबह बच्चे उठे और अपनी मां को ढूंढने लगे तो मां का कहीं पता नहीं चला। और उसके बाद में जब चारों तरफ तलाश किया गया तो यहाँ पर कुछ जो खेत वगैरह वगैरह रखाते हैं, जो चरवाहे हैं, उन्होंने बताया कि काले कपड़े में एक महिला की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। जब बच्चे पहुँचे हैं तो पकड़ करके, माँ को पकड़ करके रोने चिल्लाने लगे हैं। और फाइनली आपको बताएं कि पहचान हो गई कि ये मैसर जहाँ ही हैं जो यहाँ से बस 200 मीटर की दूरी पर रहते हैं।
अब सोचने वाली बात यह है कि इतना बेरहमी से आखिरकार कौन हत्या करेगा। इस तरीके से उसे बेबस करके मारा गया है कि वो कोई विरोध ना कर पाए। अगर उसका हाथ पैर खुला होता तो शायद मर्द होने की गलतफहमी भूल जाते जो लोग उसको पकड़ कर लेकर गए, जिन लोगों ने उसका मर्डर किया। और एक चीज़ और स्पष्ट तौर पर जो गांव वाले ये कह रहे हैं, मृतका के परिवार के लोग कह रहे हैं कि ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये काम शायद 3, 4 या 5 लोगों ने मिलकर के ही एक साथ में किया होगा, जिसमें कुछ महिलाओं के शामिल होने की भी संभावना जताया जा रहा है। पुलिस केस ले चुकी है, श्रावस्ती पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। आइए हम आपको लाइव आकर बताते हैं। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैसर जहां हत्याकांड जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। ये वही जगह है जहां पर मैसर की हत्या हुई। वहीं पर हम पहुंचे हैं घटनास्थल पर और यहां पर अभी तक खून की छींटें पड़ी हुई हैं। अभी हमने आपको ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर बताया कि मैसर की हत्या किसने की है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। 4-5 लोग हैं पुलिस की रडार पर। अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, इनके घर वालों ने एप्लीकेशन दिया है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन मैसर जहां की हत्या जिस तरीके से हुई है, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है हत्यारे ने। हो सकता है कि हत्यारा अकेला नहीं बल्कि 4-5 लोग साथ में रहे हों, क्योंकि मैसर का पैर जो है दुपट्टे से बांधा गया, उसके बाद में उसका हाथ दूसरे दुपट्टे से बांधा गया, उसके बाद में एक दुपट्टा जो वही नीचे पैर में बंधा हुआ है, शायद उसी को चीर करके उसने मैसर जहां का गला दबा दिया है। और उसके बाद बहुत ही बेरहमी से मारा है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि खून की छींटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और आज हम इनके परिवार वालों से मिले हैं। जब हम इनके घर गए हैं तो बहुत नई चीज़ें सामने आई हैं जो एक तरफ इशारा करती हैं कि हो ना हो हत्यारा इन्हीं के गाँव का रहने वाला है। क्योंकि बताया जाता है कि बकरा-ईद की रात, जिस दिन बकरा-ईद था, बकरा-ईद की रात यानी सुबह बकरा-ईद होने वाली थी, उसके एक दिन पहले की रात को रात में अचानक आंधी आई और थोड़ा सा पानी आया। मैसर जहां अपने छत पे सोई हुई थी और उसके बाद में उसके 3 बच्चे दूसरे कमरे में सोए हुए थे। तो घर वालों का कहीं ना कहीं ये मानना है कि मैसर जहां को गांव से ही यानी उसके घर से ही कुछ लोग उसको अगवा करके लेके गए, क्योंकि उसमें से 2 चप्पल ऐसा छूटा है जो बिल्कुल ही संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है कि ये किसका चप्पल हो सकता है हत्यारे का भी चप्पल हो सकता हो। फिर इनके घर वालों ने बताया कि मैसर जहां के दरवाजे के आगे एक तार लगा हुआ है जिस पर वो कपड़ा वपड़ा पसारती थी, तो वो तार भी टूटा हुआ है। इसका मतलब कि हत्यारा जो भी था वो घात लगाकर बैठा हुआ था कि मैसर जहां का अपहरण करना है, उसको ले जाना है, उसको मार के उसको ठिकाने लगाना है। और घर वाले ये भी बताते हैं कि कुछ दूर खेतों में मैसर जहां का चप्पल एक जगह पर मिला है और दूसरा चप्पल कुछ दूरी पर मिला है। तो ये सारी चीज़ें इस बात का इशारा करती हैं कि शायद मैसर जहां के हत्यारों ने मैसर जहां को उसके कमरे से ही अगवा किया है, शायद वहीं पर उसको बांधा है, उसके मुंह में कपड़ा बांधा है और उसके बाद वो लेकर गया है यहाँ से तकरीबन 300 मीटर आगे, जहाँ पर इस वक्त मैं गन्ने के खेत के बगल में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ला करके उसने लाश को ठिकाने लगाया है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उसने हत्या वहीं घर पर की या रास्ते में की, लेकिन इतना घर वाले आशंका जता रहे हैं कि हत्या करने के बाद उसने श्रावस्ती में लाश नहीं फेंकी बल्कि चंद कदम की दूरी पर गोंडा जनपद लगता है, तो गोंडा जनपद के खरगुपुर थाना क्षेत्र के नरहरिया के पास में कुआना नाला है, यहाँ पर ला करके मैसर जहां की लाश फेंकी। मैसर जहां के बारे में बता दें कि मैसर जहां की उम्र 35 साल है। इनके 4 बच्चे हैं, एक बेटी 16-17 साल की है और जो बाकी बच्चे हैं वो नाबालिग हैं। इनके पति मुंबई में रहते मेहनत मजदूरी करते हैं। इनके पति का नाम गोली है, वो मुंबई में ही थे, मुंबई से आए हैं और चूँकि इस वक्त थाने पर गए हैं, एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। जब हम गांव में पहुंचे हैं तो हमने देखा है कि गांव में जिन लोगों से मैसर जहां की अदावत थी, जिन लोगों से मैसर जहां की दुश्मनी थी, वो 4-5 लोग अपना घर का दरवाज़ा बंद करके घर से फरार हो गए हैं। अभी इनके घर वालों ने जानकारी दी है कि मैसर जहां का जो पड़ोसी है, जिससे एक ज़मीन को लेकर के, खेत को लेकर के काफ़ी दिनों से बवाल चल रहा था, तो इनका जो पड़ोसी है वो भी दरवाज़ा बंद करके गायब है। उसके बाद में 2-3 लोग और हैं, वो भी दरवाज़ा बंद करके गायब हैं। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि किसी को पता नहीं था कि मैसर जहां की लाश यहाँ खेतों में चकरोड पर गन्ने के खेत के बगल में पड़ी हुई है। इससे पहले ही सुबह 5 बजे के करीब, 4 बजे के करीब ही गाँव के कुछ लोग भागना शुरू कर दिए। कुछ लोगों का चप्पल यहाँ पर छूटा है और पड़ोस के 2 लोग हैं जो फ़रार हैं, दूसरे तरफ के 2 लोग हैं जो फ़रार हैं। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि शायद मैसर जहां की हत्या इनके पड़ोसियों ने की है। मैसर जहां की कई लोगों से अदावत थी, कई लोगों से दुश्मनी थी। एक इनके घर के सामने खेत पड़ता है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वीडियो में। सब लोग कहते हैं कि इसी खेत के चक्कर में हमेशा थाना पुलिस होता रहता था और इसी खेत के चक्कर में ये खेत भी विपक्षियों ने उसका कब्जा कर लिया और वो खेत
के खातिर ही मर गई। तो हो सकता है कि शायद यही वजह रही हो। बहरहाल अब पुलिस अपना जांच पड़ताल कर रही है। मौके से साक्ष्य संकलित किया गया है। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आई थी, फॉरेंसिक की टीमें आई थी। जो चप्पल वगैरह छूटे हैं वो पुलिस ने कब्जे में लिया है। बाकी जो कि सूत्र यहाँ से जो सुराग पुलिस को हाथ लगे हैं, थाने में एप्लीकेशन दिया गया है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। जैसे ही इस हत्याकांड का खुलासा होगा, ग्रेट श्रावस्ती चैनल सबसे पहले आपको ये खबर दिखाएगा। तो पहले तो हमें लग रहा था कि हत्या किसने किया होगा, कौन हो सकता है। बहरहाल अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन अब चूँकि जो घर वालों से जानकारी मिल रही है कि जब उसका मर्डर हुआ तो उसके घर वालों को नहीं पता चला, बल्कि पड़ोस के 2-4 जो उनके विपक्षी थे, जो उसके दुश्मन थे, वो लोग अपना घर छोड़ करके फरार हो गए। भागने का आलम इस तरीके से है कि कुछ लोग दाल चावल लेकर भागे हैं, कुछ लोग अपने घर में कुत्ता छोड़ गए हैं जो अभी तक भौंक रहा है। ये घर वालों ने इनके हमको जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कि जब इस हत्याकांड का श्रावस्ती पुलिस खुलासा करती है या गोंडा की पुलिस जब खुलासा करती है, तो क्या मोटिव निकल करके सामने आता है। क्या किसी औरत की इतनी नृशंस तरीके से हत्या की जानी चाहिए? जिस तरीके से आपने देखा कि उसको बांधा गया है दुपट्टे से, उसका हाथ बंधा हुआ है, उसका पैर बंधा हुआ है और उसके गर्दन को दुपट्टे से कस करके उसकी जान ले ली गई है और उसके बाद में भी उसे मारा गया है। ये किसी एक आदमी का काम नहीं हो सकता, इसमें कई लोग लगे होंगे तब जा कर के उसकी हत्या कर पाए होंगे। क्योंकि अगर 2 मर्द उस औरत से भिड़ जाते, अगर 2 लोग उससे भिड़ जाते तो उनकी मर्दानगी ढीली हो जाती। कहा जाता है कि जो मैसर जहाँ है वो शरीर से बहुत ही तगड़ी, बहुत ही मोटी, कामकाजू महिला है, गाँव देहात की महिला है, काफ़ी ताकतवर थी। तो ऐसा लोगों का मानना है कि 2 लोग मिलकर उससे नहीं जीत पाएंगे। कुछ ऐसा उसके साथ में हुआ होगा कि कुछ लोगों ने इतनी बेरहमी से उसका हाथ पैर बांधा होगा और उसे बेबस कर दिया होगा। बेबस करने के बाद में वो कुछ कर भी नहीं पाई। जब उसका हाथ बंधा था, पैर बंधा था, तो वो कुछ भी कर नहीं पाई और एक आसान मौत उसको दे दिया गया। लेकिन उसके चेहरे पर और शरीर पर लोगों ने बताया है धूल मिट्टी चोट के निशान है। इससे ऐसा लगता है कि उसको घसीटा गया है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो घर वाले कह रहे हैं ये बात सच हो सकती है कि उसे घात लगाकर उसके दुश्मन बैठे हुए थे और उसके घर से ही उसको बांध कर के लेकर गए हैं। 2 चप्पल छोड़ गए हैं दुश्मनों के, वो चप्पल यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी रास्ते में जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, वहाँ रास्ते से पुलिस ने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं जो खरगुपुर थाने की पुलिस लेकर गई है। अब देखना ये होगा कि इस हत्याकांड में किसका किसका नाम दिया गया है, ये हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। और जो लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में हैं वो लोग देख सकते हैं। मैसर जहाँ की फ़ोटो और वीडियो हमने वहाँ लगा दी है। चूँकि कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हम यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन यकीन मानिए आप लोग अगर देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। ऐसा हत्याकांड शायद देवी पाटन मंडल में इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। ईद का दिन था, कुर्बानी होने वाली थी और कुछ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाने वाले थे। इसी बीच खबर आई कि मैसर जहाँ के घर से तकरीबन 300 मीटर दूर बिल्कुल सुनसान निर्जन स्थान है, गन्ने का खेत है, नदी नाला है, यहाँ पर मैसर जहाँ की लाश पड़ी हुई है। जब प्रथम दृष्टया शव को देखा गया तो तुरंत लोगों को लगा कि इसकी हत्या हुई है, क्योंकि मैसर जहाँ उल्टे मुंह पड़ी हुई थी पेट के बल, उसका पैर दुपट्टे से बांधा गया था। वही दुपट्टा चीर करके आधे दुपट्टे से उसका गला कसा गया था और उसके सूट में एक दुपट्टा था, उस दुपट्टे से उसका हाथ बांधा गया था। इस अवस्था में उसकी लाश मिली है। उसका चेहरा पूरा काला हो चुका है। दुश्मनों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार किए हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया है, जिससे उसका चेहरा काला हो गया था। लेकिन एक चीज़ देखने में आ रहा है कि जिसने भी किया है, जिसने भी ये हत्या किया है, जिसने भी मैसर जहाँ का ये मर्डर किया है, वो वास्तव में बहुत ही बड़ा नृशंस ये हत्या कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा दुश्मन रहा होगा किसी न किसी वजह से। तो ये वही जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और जहाँ पर ये मैसर जहाँ की लाश मिली थी। इस हत्याकांड ने पूरे देवी पाटन मंडल जनपद को हिला कर रख दिया है कि आखिरकार इंसान किस कदर गिर गया है। बताइए कि एक महिला को इतनी बुरी तरीके से मारा है, हाथ पैर बांध करके उसे बेबस करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में फ़ोटो और वीडियो देख सकते हैं। तो मृतका मैसर जहाँ के जो पति हैं वो श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना पर गए हैं। उन्होंने जिसको भी नामजद किया होगा, ग्रेट श्रावस्ती चैनल आगे आगे आपको बताएगा और इस हत्याकांड का खुलासा जब पुलिस करेगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।